बेलारूस एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ पे ये पूरे का पूरा ख़ानदान, पूरे का पूरा टब्बर पहुँच गया और वहाँ पे तारुफ क्या करवाया जा रहा है, ये मैं हूँ और ये मेरे भाई हैं, ये उनके साथ जो खड़े हैं ये मेरी बेटी है, ये जो खड़ा है ये मेरा बेटा है। और उसके बाद आती हैं दुख्तर नेक अख्तर, वो तारुफ करवाती हैं, ये मेरे अब्बा जी हैं, ये मेरे चचा जी हैं, ये मेरी बेटी हैं, ये मेरे भाई हैं। और इस तरीके से ये तारुफ हो रहा है। पूरे का पूरा ख़ानदान जो है, दादा भी वहाँ पे मौजूद हैं, पोती भी, नवासी भी मौजूद हैं और बेटा भी मौजूद है और चचा हैं, भतीजा है, भतीजी है, यानी कि सारे के सारे अपना ख़ानदान खड़ा है और वहाँ पे तारुफ करवाया जा रहा है। ये तो इस वक्त हमारे हालात व वाक़यात हैं। पैसा किसका है? मेरा और आपका है। कर्ज़ लिया हुआ है IMF से, उतारना हमने है, सूद समेत उतारना है। मैं और आप टैक्स दे रहे हैं, बाकायदा तौर पर दे रहे हैं और उन टैक्सों से पैसे से हम इनको पाल रहे हैं। नाजायज़ हुक्मरानी अपनी जगह पे है, इलेक्शन चोरी इन्होंने की हुई है, वोट चोरी इन्होंने किया हुआ है और उन पे बेशुमार इल्ज़ामात हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसीलिए एक वज़ीर ने इंकशाफ कर दिया और वज़ीर हैं अलीम ख़ान साहब। आपको मालूम है कि अलीम ख़ान साहब को ये बहुत बुरा भला कहते रहे हैं जब वो इमरान ख़ान के साथ थे और उनको कहा जाता था कि ये उनकी मशीन है पैसे देने वाली, क्रेडिट कार्ड उनको कहा जाता था, ATM मशीनें कहा जाता था। तो अब वही अलीम ख़ान साहब हैं, उनकी काबीना में हैं, वो कहते हैं कि बेलारूस के सदर और मियाँ नवाज शरीफ का बहुत पुराना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान से 100 कंपनियां बेलारूस आई हैं। इस एक जुमले में अलीम ख़ान साहब ने बहुत कुछ बयान कर दिया है और बादशाह सलामत को चाहिए कि वो अलीम ख़ान साहब को बुलाएं और उनसे पूछ लें कि वो 100 कंपनियां कब और किस दौर में रजिस्टर हुई और वो 100 कंपनियों में से कितनी किसकी कंपनियां हैं और कितनी कंपनियां शाही ख़ानदान की हैं और कितनी शाही ख़ानदान के अजीज़ व अक़ारब की हैं। ये मेरा ख्याल है वो मालूम कर लें तो उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। ये तो